जेट सेट बीज में आपको स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे इंडियन स्नैक्स एंड स्वीट्स का रिक्वायरमेंट्स है ग्लोबली, उसके ऊपर बात करेंगे। तो इंडिया मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ जो आपका स्नैक्स, इंडियन स्नैक्स, ड्राई स्नैक्स, पैक्ड स्नैक्स और मिठाई स्वीट्स वगैरह एक्सपोर्ट करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्सपोर्ट कर रहा है यूएई, सऊदी अरबिया, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत, ये जो 6 कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करता है। तो ये जो स्नैक्स क्या होता है, जो हल्दीराम कंपनी का जितने सारे स्नैक्स आपने देखे होंगे, खाए होंगे, जैसा कि हो गया चिवड़ा हो गया, स्नैक्स हो गया, मिक्सचर हो गया, मुड़ी, झाल मुड़ी हो गया, बहुत सारे गुलाब जामुन हो गया, मिठाई हो गया, रसगुल्ला हो गया, जो पूरा पैक्ड रहता है, एक्सपोर्ट क्वालिटी में पैक्ड रहता है, ब्रांड रहता है। तो इस टाइप का प्रोडक्ट का काफ़ी ग्लोबली डिमांड है। तो इसके ऊपर मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ पहले बना चुका हूँ, ठीक है। तो ये जो डिमांड इंडियन स्नैक्स का जो डिमांड है, तो ये ज़्यादा करके है, आपको बता दिया, यूएई, सऊदी अरबिया, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत। तो इन कंट्रीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड है। अमेरिका में सबसे ज़्यादा डिमांड था, लेकिन अमेरिका का जो 50% टैरिफ इंडिया के ऊपर है, तो अभी फ़िलहाल एक्सपोर्ट आप नहीं कर पाओगे। और कौन सा कंट्रीज़ को आप डिमांड है, आप मलेशिया, सिंगापुर, फार ईस्ट में 2 कंट्री है, मलेशिया एंड सिंगापुर, ज़्यादा डिमांड है। फिलीपींस एक कंट्री है जहाँ पर इंडियन प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, और यूरोपियन कंट्रीज़ में हो गया फ्रांस हो गया, यूके हो गया, जर्मनी हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया। तो बहुत सारे कंट्रीज़ में इंडियन स्नैक्स का, मिठाइस का, स्वीट्स का काफ़ी डिमांड है। तो हमारा एक क्लाइंट है, कलकत्ता बेस्ड क्लाइंट है, जो एक्सपोर्टर है, वो हमारा क्लाइंट है। तो उनके पास अभी ऑर्डर है। तो हमारा क्लाइंट अभी रशिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं इस टाइप का प्रोडक्ट, ठीक है। पहले मैं आपको लिस्ट करके दिखा रहा हूँ किन प्रोडक्ट का डिमांड है, आप पहले लिख लीजिए। तो सेवरी नमकीन में भुजिया, सेव, मिक्सचर, मसाला, पीनट्स, फरसान, रोस्टेड चिकपीस, चना, चिवड़ा, पकौड़ाज में फ्रोजन और रेडी टू कुक वाला पकौड़ाज चाहिए, और फ्रोजन रेडी टू कुक सेवरी आइटम्स में चाहिए फ्रोजन समोसा, पराठाज, रेडीमेड स्लैब्स लाइक तंदूरी नान, इटीसी, ठीक है। स्वीट स्नैक्स और मिठाई में गुलाब जामुन, जो स्पेशली जो कैंड रहता है, कैंड गुलाब जामुन और रसगुल्ला, काजू कतली, लड्डूज एंड बर्फी, ये सब चाहिए स्वीट्स एंड स्नैक्स में। हेल्थ और रोस्ट बैक्ड वेरिएंट्स में चाहिए रोस्टेड मखाना, मिले चिप्स हो गया, बैक्ड नमकीन हो गया, और स्नैक्स विथ हेल्दी हो प्रोडक्ट हो गया। इंग्रेडिएंट्स, स्पाइसेस लेवल उनका लो और फैट रहना चाहिए। तो ये प्रोडक्ट दिखा दिया। ये जो प्रोडक्ट है, ये हाई क्वालिटी हल्दीराम जैसा प्रोडक्ट होना चाहिए, ठीक है, और ये हाई क्वालिटी हाइजेनिक प्रोडक्ट होना चाहिए। तो ये प्रोडक्ट लॉन्ग टर्म के लिए रशिया एक्सपोर्ट होगा। हमारा जो क्लाइंट रशिया में वो इंपोर्ट करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये जो प्रोडक्ट बता दिया, ये प्रोडक्ट क्लाइंट, हमारा जो क्लाइंट कलकत्ता बेस्ड क्लाइंट है, वो आपसे बाय करेंगे और वो एक्सपोर्ट करेंगे। तो रशिया हमारा क्लाइंट को एक्सपोर्ट करेंगे फिर लॉन्ग टर्म बेसिस में। तो ये जो प्रोडक्ट बता दिया, ये प्रोडक्ट अगर आप खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हो, आप एक खुद बनाते हो, तो आपको हमारा कलकत्ता बेस्ड क्लाइंट का ब्रांड में बनाना है, क्योंकि कलकत्ता बेस्ड क्लाइंट जो है वो मर्चेंट एक्सपोर्टर है, मैन्युफैक्चरर नहीं है। तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास फैक्ट्री है, आप इस टाइप का प्रोडक्ट बनाते हो, तो आपको कलकत्ता बेस्ड क्लाइंट का कंपनी का नाम पे, आपको कंपनी का नाम पे ब्रांड में आपको पैकिंग करना है, लेबलिंग करना है, सब रेडी करना है। रेडी करके वो आपसे बाय कर लेंगे, सब कुछ बाय कर लेंगे लॉन्ग टर्म बेसिस में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप इस टाइप का हाइजेनिक प्रोडक्ट, आपको पूरा हाइजेनिक पे हाइजीन के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। जो कुकिंग करोगे, जो ऑयल के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, अच्छा ऑयल होना चाहिए, फ्राई वगैरह कोई भी कंप्लेन नहीं होना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए 4 साल 5 साल के लिए एक्सपोर्ट होगी टू रशिया। और ये बहुत बड़ा चेन ऑफ सुपरमार्केट्स है, जो हर महीना 10, 15, 20 कंटेनर बाय करेंगे इंडिया से। अगर आप इस टाइप का प्रोडक्ट बनाते हो, मैन्युफैक्चरिंग करते हो, तो आप मुझे कांटेक्ट करिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर में दिखा रहा हूँ। तो अगर आपका फैक्ट्री कहाँ पर है और आप किस टाइप का पैकिंग आपका कैसा है, सब कुछ मुझे व्हाट्सएप पे भेजिए या ईमेल में भेजिए, मैं चेक करूँगा। अगर ये सूटेबल रहा, आपका फैक्ट्री है, आप बना सकते हो, तो आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं हमारा जो क्लाइंट है कलकत्ता बेस्ड कंपनी को भेज दूंगा। तो वहाँ का जो मैनेजर है, उनका जो स्टाफ है, आपसे बात करेंगे, मीटिंग करेंगे। अगर आपका प्रोडक्ट आप ठीक से बना पाओगे, फिर आपका फैक्ट्री से वो कंटिन्यूसली ये जो प्रोडक्ट बता दिया ये बाय करेंगे। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे व्हाट्सएप में या ईमेल में कांटेक्ट करिए। आपका बिजनेस कार्ड,
आप ऐसे ही व्हाट्सअप मत करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे ऐसे ही व्हाट्सअप कर लेते हैं। जैसे ही आप किसी को व्हाट्सअप करते हो आपका कंपनी के बारे में, आपका बिजनेस कार्ड, अगर आपका फैक्ट्री है, आप क्या करते हो, आपका कंपनी का बिजनेस कार्ड मुझे भेजिए, आपका कंपनी प्रोफाइल भेजिए, और आपका पैकिंग कैसा पैकिंग करते हो, पैकिंग का फ़ोटोज़ वगैरह भेजिए, ठीक है। अगर आपका वेबसाइट है, सब कुछ भेजिए, मैं उसके ऊपर स्टडी करूँगा। अगर ये ठीक ठाक है तो फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैं कलकत्ता में हमारे क्लाइंट को भेज दूँगा। अगर वो देखेंगे सब कुछ ठीक रहा, उनका मैनेजर आपको बात करेंगे, आपको कॉल करेंगे, आपको मिलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। करने के बाद आप लगातार उनको सप्लाई करोगे, उनका बिहाफ में आपको प्रोडक्ट बनाना है और एक्सपोर्ट वो करेंगे, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, आपको जो जैसा बता दिया, गुलाब जामुन हो गया, रसगुल्ला हो गया, ये जो टीन होता है, टीन में पैक होता है, आपके पास पूरा मशीनरीज, टीन वगैरह सब कुछ आपके पास रेडी होना चाहिए। और लेबल पे वो डिज़ाइन आपको दे देंगे, उनका कंपनी जो है, एक्सपोर्ट कंपनी जो है, उनका डिज़ाइन लेबलिंग वगैरह दे देंगे, आपको खाली पैकिंग करना है, ठीक है। और जितने सारे चिवड़ा हो गया, मिक्सर हो गया, भुजिया हो गया, जितने सारे पैकिंग होगा वो अच्छा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड में पैकिंग होना चाहिए, लेबलिंग होना चाहिए। किसका नाम पे? एक्सपोर्टर का नाम पे। आप मैन्युफैक्चरिंग रहोगे, आप बैकएंड में रहोगे, उनके लिए बना के दोगे, उनके लिए मैन्युफैक्चरिंग करके दोगे, वो एक्सपोर्ट करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप मुझे इमीडिएटली कॉन्टैक्ट करिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।